बुध ग्रह के अधिपति देवता गणेश जी हैं। जन्म पत्रिका में बुध एक शुभ ग्रह है और जब हमें बुध ग्रह को बलवान करना हो तो गणपति जी की आराधना करनी चाहिए और बुध ग्रह के जो प्रामाणिक मंत्र हैं उनका हमें जाप करना चाहिए। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि यदि हम जन्म पत्रिका में चाहते हैं कि जन्म में बुध हमारा बलवान हो, कुछ उपाय जो सहज और सरल हैं जिन्हें हम आसानी से घर में कर सकते हैं, समय भी जिसमें कम लगे, उनमें सबसे पहला उपाय है कि हम बुध ग्रह के मंत्र का जाप करें। तो आप दो मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का चयन कर लीजिए। एकाक्षरी बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः, जिसमें हम नित्य प्रति एक माला जाप करें और बुधवार के दिन 3 माला करें। और यदि हम उसकी आवृत्ति पूरी करना चाहते हैं तो बुध ग्रह के मंत्र का पूरा जाप मात्र 9000 मंत्र है, जिसे यदि हम माला में परिवर्तित करें तो 84 माला बनेंगी। जो हमारी 108 दाने की माला होती है वो मात्र 84 माला करने से बुध ग्रह की आराधना पूरी हो जाएगी। इस तरह से ये पहला उपाय बहुत सरल है कि हम बुध ग्रह का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः अथवा ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र का निर्धारित जप संख्या 9000 अर्थात 84 माला जाप करके इस ग्रह को पुष्ट कर सकते हैं। दूसरा, नित्य प्रति करने वाले उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय है हम गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करें। ये 12 नाम भी बहुत सरल हैं। अधिकांश स्तोत्रों में, गणपति आराधना में, पूजा इत्यादि में आपने सुना होगा प्रणम्य सिरसा देवम गौरी पुत्रम करके जो 12 नाम है गणेश जी के, उन नामों का हमें स्मरण करना चाहिए। ये 12 नाम हमें रोज पढ़ना चाहिए क्योंकि इनमें मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है। या तो हम अलग अलग इन नामों का उल्लेख कर सकते हैं या एक स्तोत्र के रूप में, जिसे हम नारद पुराणोक्त संकट नाशन नाम गणपति स्तोत्र कहते हैं, उसमें भी इनका उल्लेख किया गया है। तो ये स्तोत्र वस्तुतः इन्हीं नामों से मिलकर के बना है। तीसरा उपाय है कि हम बुधवार को व्रत रहें। अगर हम साप्ताहिक व्रत कर सकते हैं तो बुधवार को व्रत रहें। एक समय व्रत रहें, दूसरे समय पूरा भोजन लें और व्रत के दौरान भी यदि हमें आवश्यकता है तो हम दूध या फलाहार ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें स्मरण में रखनी चाहिए कि ये हम तभी करें जब वैसा करना हमारे लिए मेडिकल ग्राउंड पर बहुत ज़रूरी हो, तभी हमें उसको करना चाहिए। अन्यथा इसकी आवश्यकता फलाहार की तब तक ना रहे जब तक कि उसकी बहुत तेज़ ज़रूरत महसूस ना हो। इस तरह से ये 3 तो बहुत सरल उपाय हुए। अब साप्ताहिक रूप से जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन हम एक ऐसा स्तोत्र पढ़ें जो कि हमें बहुत अच्छा फल देने वाला है, और वो है गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र। ये गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र नित्य पाठ न कर सकें, यदि नित्य करें तो बहुत अच्छा है, 5 मिनट इसमें लगते हैं, पर यदि नित्य न कर सकें तो बुधवार के दिन हमें इसका पाठ करना चाहिए। इसी तरह अगला उपाय 5वां, जो बुधवार के दिन व्रत वाले दिन हम गणेश जी पे हरी दूर्वा चढ़ाएं, और यदि उनकी संख्या 12 या 21 रहे तो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से एक गरीब ब्राह्मण को सोने की मोहर प्रिय है, जिस प्रकार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए हम दूध चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार गणेश जी के लिए हमें उन पर हरी दूर्वा, जो दूब होती है पूजा वाली, वो चढ़ानी चाहिए। पूजा वाली दूब जो 3 पत्ती वाली ट्राइफॉलिएट होती है, उसे हम चढ़ा सकते हैं। और यदि हम चढ़ाते समय गणेश जी के 12 नामों में से 12 दूर्वा चढ़ाते समय एक एक नाम उच्चारित करें तो बहुत अच्छी बात है। यदि वैसा ना कर सकें
तो गणपति जी के महामंत्र का स्मरण करते हुए ओम गम गणपतये नमः एक दूर्वा चढ़ाए, इस तरह ओम गम गणपतये नमः दूसरा करते हुए हम 12 दूर्वा गणेश जी को चढ़ाएं। इससे भी बुध ग्रह पुष्ट होता है, जन्म पत्रिका में उसका पूरा फल मिलता है और गणेश जी की प्रसन्नता होती है, कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए हमें गणेश जी की आराधना करने से निर्विघ्नता प्राप्त होती है, कार्य में एक समरसता आती है। और यदि कोई काम विशेष रूप से मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि या कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है तो हमें गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। परंतु जन्म पत्रिका में लग्न, राशि और दशा अंतरदशा जो ज्योतिषी के द्वारा बताया जाता है उसके अनुसार बुध ग्रह की आराधना हमें ये अवश्य करनी चाहिए। बुधवार के दिन ही अगला उपाय है कि बुधवार के दिन यदि हम गाय को कोई भी हरी चीज़ खिलाएं, जैसे गाय का चारा है, बरसीम वगैरह, या फिर कोई भी दूसरी चीज़ हरी चीज़ जो सस्ती हो वो लेकर के गाय को बुधवार के दिन खिला सकते हैं। इससे भी जो है बुध ग्रह पुष्ट होता है। तो बुध ग्रह के लिए सामान्य ये उपाय हैं जिन्हें हम आसानी से करके अत्यधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। इनमें जो स्तुति हमने गणेश जी के 12 नाम बताए, जिसको हम संकट नाशन गणपति स्तोत्र के नाम से जानते हैं, उसे अवश्य कंठस्थ कर लेना चाहिए और किसी भी कार्य में शुरू में करना चाहिए। इसके साथ ही साथ गणेश जी के यदि हम विशेष पूजा करना चाहते हैं तो उनके 1000 नामों का पाठ करना भी, गणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और यदि वैसा ना कर पाएँ तो कम से कम 12 नामों का पाठ अवश्य करें। इनमें प्रमुख रूप से है संकट नाशन नाम गणपति स्तोत्र। आइए हम इसको देखते हैं कि इसका सही उच्चारण क्या है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशम तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं 12 एतानि नामानि त्रिसन्धयः यः पठे नरः न च विघ्न भयम तस्य सर्वसिद्धिकरम परम विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम। ये इसका महत्व प्रतिपादित किया जा रहा है कि इन 12 नामों के पाठ करने से क्या लाभ होता है। तो विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम, जपेद गणपति सहस्त्रोस्तम षड्विक्रमासे फलम लभेत, संवत्सरेण सिद्धि भवति च लभते नात्र संशया। अष्टभ्यौ ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत तस्य विद्यां भवेत सर्वः गणेशस्य प्रसादतः। अर्थात गणेश जी के 12 नामों का जो पाठ है इसमें कुल 8 श्लोक हैं। पहले 4 श्लोकों में गणेश जी के 12 नाम आ गए और नीचे के 4 श्लोक उनमें इन नामों की महत्ता और इनसे मिलने वाले फल को प्रतिरूपित किया गया है। तो यदि किसी के पास समय का बहुत अधिक अभाव है तो वो इसमें इतना संक्षिप्त कर सकते हैं कि सिर्फ पहले 4 श्लोक करें जिसमें 12 नाम शामिल हैं, क्योंकि मूल पूजा वही है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी कार्य के आरंभ में जो हमारे धार्मिक और सामाजिक नैतिक कार्य हैं उनके आरंभ में यदि हम गणपति जी की स्तुति करते हैं तो हमें कार्य आसानी से और निर्विघ्न प्राप्त होता है। यदि हम उन्हें भुला देते हैं तो फिर कार्य में अवरोध आता है। इसलिए हमें गणपति जी के विघ्नहर्ता नाम को प्रतिपादित करने के लिए कि किसी प्रकार के विघ्न आए भी नहीं बल्कि और किसी कारण से कोई विघ्न है तो वो दूर हो जाए, हमें गणेश जी के 12 नामों का अवश्य पाठ करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत फलदायी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम गणेश जी का जो बुध ग्रह का रंग है वो हरा होता है,
तो हरी चीज़ को अपने शरीर पर भले ही धारण ना करें, पर हमारे पास बैकग्राउंड में जो सामने टेबल पोस्ट के रूप में या किसी भी रूप में तकिए का गिलाफ या वाइट वॉशिंग कुछ लाइट ग्रीन कलर की, हल्के हरे रंग की हो, तो गणपति जी की प्रसन्नता होती है और ये ग्रह भी पुष्ट होता है। इस प्रकार इन संक्षिप्त उपायों से हम बुध ग्रह को बलवान कर सकते हैं।